We are starting with a new topic which is probability. In the class 11th there is a topic PNC as well as probability is also there in class 11th. तो permutation combination जब आप पढ़ते हैं तो permutation combination में you are discussing the number of ways in which a particular event occurs या not occurs. आप जब पढ़ते हैं क्लास 11th में permutation combination in which you are going to discuss about the number of ways find out करते हैं आप, number of ways by which that particular event can occur या can not occur. probability की बात की जाती है तो इस probability में we are going to find out the chances of occurrence or non occurrence of one event. कोई particular event है या कुछ events हैं, more than one event could also be there, उन पर्टिकुलर इवेंट्स के ऑकरेंस या नॉन ऑकरेंस के चांसेस. लाइक जैसे अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए, तो रिसेंटली इलेक्शंस जो हुए तो उसमें चांसेस ऑफ विनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी दैट इज 70% और 60%. इसके चांसेस ज़्यादा हैं, इसके चांसेस कम है. रिसेंटली IPL सीजन चल रहा है तो फलाना जो टीम है वो इट्स गोइंग टू बिकम, कितना खुश हो गए, इज गोइंग टू बिकम द चैंपियन, तो इसके चांसेस उतने होने वाले हैं 70% या 80% या 100%, ऐसा कुछ. तो वो जब चांसेस की बात करते हैं देन इन दैट केस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी है ना. चांसेस ऑफ ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस, होने या ना होने की संभावना है ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, किसी इवेंट के होने या ना होने की संभावनाओं की बात की जब की जाती है तो देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी. लेकिन whenever we talk about the probability, in that case we'll have to discuss about the number of ways always. तो number of ways की बात तो हम हमेशा करेंगे. The number of ways, the reason is whenever we calculate the probability of occurrence of an event, तो probability of occurrence of an event class 9th में आप पढ़ते हैं, then 10th में आप पढ़ते हैं, then comes in 11th. अभी हम 11th 12th वाला पूरा पार्ट देख रहे हैं, लेकिन हम जो देखते हैं probability of occurrence of an event is always given by probability of occurrence of any event is given by favorable space is to sample space. अब ये टर्म सारी हम समझते जा रहे हैं. favorable space is to sample space. सिंगल डाइस अगर मैंने थ्रो किया या सिंगल डाई अगर मैंने थ्रो किया तो सिंगल डाई थ्रो करने पर जो या कोई भी जैसे कुछ टर्म्स हैं पहले उनको बात कर ले हम कि कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं. यहां पर जब भी हम प्रोबेबिलिटी में किसी एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के केस में क्या होगा, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं ऑल दोज आउटकम्स आर नोन टू यू. जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं ऑल दोज आउटकम्स आर नोन टू यू, बट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द आउटकम्स ऑफ एनी वन पर्टिकुलर इवेंट. यार इस इवेंट का ये होना तय है, ऐसा नहीं कह सकते आप. उनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा ये पक्का है. इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंगल डाइस अगर आपने थ्रो किया तो सिंगल डाइस थ्रो करने पे यू आर अवेयर ऑफ कि यार 1 2 3 4 5 6 में से ही कुछ आने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा. दैट मीन्स यू आर अवेयर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. सारे पॉसिबल आउटकम्स आपको पता है, बट आप श्योरिटी से कुछ नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा इनमें से ही कुछ एक. ठीक है ना. तो यू आर अवेयर ऑफ ऑल. तो हम यहां पर जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो वी आर अवेयर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है ना. हो जा, सेट हो जा आराम से. सर रैंडम एक्सपेरिमेंट वी आर अवेयर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दैट, बट वी आर नॉट सर्टेन कि कौन सा कुछ क्या इवेंट होने वाली है, ऐसा हमें नहीं पता. देन कम्स अबाउट द सैंपल स्पेस. द टर्म सैंपल स्पेस का क्या मतलब हुआ. सैंपल स्पेस जब मैंने कहा एक सिंगल डाइस मैंने थ्रो किया तो सिंगल डाइस थ्रो किया तो यस आई एम अवेयर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6. इन 6 में से ही कुछ एक होने वाला है. नंबर 1 2 3 4 5 6. तो इन सारे नंबर्स जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, ऑल सच पॉसिबिलिटीज व्हेन आर रिटन, दैट इज नथिंग बट द सैंपल स्पेस. एक सिंगल कॉइन अगर मैंने टॉस किया तो सिंगल कॉइन टॉस किया तो जो पॉसिबिलिटी है दैट इज नथिंग बट ऑफ हेड्स या टेल्स, है ना. तो सैंपल स्पेस जब लिख रहे हैं दैट मीन्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स वी आर इंक्लूडेड देयर. तो सैंपल स्पेस जब हम लिखते हैं लाइक इफ आई एम थ्रोइंग अ सिंगल डाई अगर थ्रो कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6, है ना. दीज नंबर्स कैन अपीयर 1 2 3 4 5 6.
एक सिंगल कॉइन अगर मैंने टॉस किया, इन दैट केस दैट सैंपल स्पेस इज क्लियरली ऑफ हेड्स और टेल, ये दो ही बातें हो सकती है। दो कॉइन्स अगर मैंने टॉस किए, दो कॉइन्स मैंने अगर टॉस किए, इन दैट केस देर आर फोर पॉसिबिलिटीज आर देयर। फोर पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, हेड्स हेड्स, हेड टेल्स, टेल हेड्स एंड टेल टेल्स। ठीक है ना? अब इंस्टेड ऑफ, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर रिटर्न, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज बिकमिंग द सैंपल स्पेस। और आप जानते हैं ये टर्म कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, सैंपल स्पेस। और हम जब प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के लिए फाइंड आउट करते हैं, इन दैट केस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फेवरेबल वेज इज टू सैंपल स्पेस, या फेवरेबल स्पेस इज टू सैंपल स्पेस, फेवरेबल नंबर ऑफ वेज जिसमें वो इवेंट हो सकती है इज टू सैंपल स्पेस। जैसे एक छोटी सी बात करूं कि आपने एक सिंगल डाइस थ्रो किया, और आपसे कहा जाए प्रोबेबिलिटी जो रिक्वायर्ड है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ विच इज ए सिंगल डाइस इज थ्रोन अ नंबर ग्रेटर देन 2 अपीयर्स ना। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू देखना चाहेंगे, नंबर ग्रेटर देन 2 अपीयर्स। तो नंबर ग्रेटर देन 2 अपीयर्स, तो इन दैट केस सैंपल स्पेस तो एक सिंगल डाइस थ्रो करने पे दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑफ 6, 1 2 3 4 5 6। बट सैंपल स्पेस तो क्लियर है आपको। नंबर फेवरेबल स्पेस इज व्हाट? नंबर ग्रेटर देन 2। तो नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर की बात कर रहे हैं, 2 इज नॉट इंक्लूसिव, 3 4 5 एंड 6। इन दैट केस जो फेवरेबल स्पेस है, दैट फेवरेबल स्पेस क्लियरली बिकम्स ऑफ, इसको अगर मैं इस ढंग से भी लिखूं तो कोई गलत नहीं होगा, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स in which that events can occur, या है ना, is to number of elements present in the sample space. तो ne by ns, तो number of elements which are in favor to that, number of elements which are in favor to that, those are 3 4 5 6, 4 elements are there. आप कहेंगे सर सीधी सी बात है, it is going to be 4 by 6 which is nothing but 2 by 3. अब अगर आपसे कहा जाए कि 2 coins are tossed, और 2 coins are tossed, और आपसे कहा जाए कि we want a probability of getting and probability of getting at least 1 heads. At least 1 heads. 2 coins are tossed. 2 coins are tossed. In that case, sample space. That sample space is clearly becoming of 4. This is nothing but the sample space for that. और आपसे कहा जाए कि यार at least 1 head occurs. तो at least 1 head occurs. Number of elements which are in favor to that event, those are कम से कम एक heads आए. कम से कम एक का मतलब दोनों भी हो सकते हैं. Tail heads, head tails and head heads. Out of 4 there are 3 elements which are in favor to that. That is nothing but 3 by 4. सीधी सी बात है. एक और छोटी सी टर्म मैं आपसे क्लियर करूं, इक्वली लाइकली इवेंट्स, क्योंकि ये तो जस्ट डिस्कशन हमने स्टार्ट किया. इक्वली लाइकली इवेंट्स, देखो इक्वली लाइकली का मतलब ये हुआ कि जब मैंने एक सिंगल डाइस थ्रो किया तो पॉसिबिलिटी क्या है, जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 आउटकम्स हैं. इफ एनीबडी आस्क यू नंबर 1 कम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट? एक सिंगल डाइस थ्रो किया, नंबर 1 कम्स, तो आप कहेंगे सर 1/6. नंबर 2 कम्स, तो आप कहेंगे सर 1/6. नंबर 3 कम्स, तो 1/6. दैट इज इक्वली लाइकली. जो भी नंबर अपीयर हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, ऑल दोज आर नथिंग बट 1/6 इक्वली लाइकली इवेंट्स. एंड दैट्स व्हाई दैट डाइस इज अनबायस्ड डाइस. ये जो डाइस जिस डाइस की हम बात कर रहे हैं दैट इज अनबायस्ड. इसमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, 1/6 1/6 1/6 1/6. अगर बायस्ड होगा तो हो सकता है कि बायस्ड किस के फेवर में, 2 के फेवर में बायस्ड है, तो इन दैट केस वो प्रोबेबिलिटी 1/6 से ज्यादा होगी. अगर अगेंस्ट में बायस्ड है तो फिर वो 1/6 से कुछ कम होगी. बट whenever usually we discuss we are taking the case of unbiased. लेकिन क्वेश्चन में हो सकता है कि biased dice is there या biased coin is there, तो उसके अकॉर्डिंग आप डील करोगे. ठीक है ना? तो ये तो एक सिंपल सी बात हुई. यहाँ पर एक टर्म और हम क्लियर कर लें और फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू ही बात करना चाहेंगे. क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द PNCs आर ऑल्सो इंक्लूडेड हियर, क्योंकि PNC में आप जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं उसमें नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज तो लगना ही है आपको. फेवरेबल स्पेस इज नथिंग बट दैट नंबर ऑफ वेज ओनली इज टू सैंपल स्पेस. ठीक है ना?
एक बात और क्लियर कर दूं मैं आपको कि प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी जैसे हमने कहा कि हम डिस्कशन में बात करते हैं कि यार विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ वन पर्टिकुलर पार्टी इज दिस और दैट, जो भी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जब भी आप लिखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज वेरीज फ्रॉम 0 to 1। probability of any event, whenever you solve the question, that probability is always going to vary from 0 to 1, including 0 including 1 इसलिए क्योंकि 1 is there for sure event। probability किसी इवेंट की 1 होने वाली है, 1 हो जाती है, इसका मतलब that event is going to be a sure event, ऐसा होना तय है, ऐसा ही होगा, that is 1। probability is becoming 1 there। और पॉसिबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, वॉट एवर मे बी द केसेस, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता दैट दिस पर्टिकुलर पार्टी विंस, नोबडी नोज अबाउट दैट। पॉसिबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता, दैट विल बी 0। लेकिन जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी। One is there when sure event is there, और 0 is there when नया मोबाइल। So probability of impossible event is always going to be equals to 0. Probability of sure event is always going to be equals to 1. Otherwise that value is always going to be in between 0 and 1. ठीक है ना? तो रिजल्ट अगर मान लीजिए कोई प्रोबेबिलिटी का सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं, एंड इफ यू आर गेटिंग सम प्रोबेबिलिटी, आपको सॉल्व करते करते ग्रेटर देन 1 आ गई, 13/12, तो तुरंत रुक जाने वाले हैं, आप सोचेंगे यार गड़बड़ हो गई तो कुछ, हाउ इट इज कमिंग ग्रेटर देन 1, ऐसा हो ही नहीं सकता, नेगेटिव नंबर का सवाल ही नहीं उठता। खैर नेगेटिव का यहाँ पे कोई कहीं दिखने वाला भी नहीं, आएगा भी नहीं कहीं, लेकिन ग्रेटर देन 1 कहीं आता है तो आप तुरंत रुक जाएंगे। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, है ना। श्योर इवेंट है तो वो 100% की बात करते हैं तो 1 होगी, वो 1 से एक्सीड करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। वो श्योर, हम कहते हैं ना यूजुअल लैंग्वेज में कि 100% नहीं 200% ऐसा होगा, तो 200% डज नॉट मीन कि प्रोबेबिलिटी 2 हो गई, वो तो श्योर है तो दैट विल बी 100%, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1, वो फिर प्रोबेबिलिटी 1 होगी। दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फ्रॉम 0 to 1, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 1, 1 इज फॉर श्योर एंड 0 इज फॉर इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, एक और टर्म हम डिस्कस करें, और वो करते हैं जब ये, जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 व्हेन अ सिंगल डाइस इज टॉस्ड या सिंगल डाइस थ्रोन, दैट इज 4/6 विच इज 2/3। तो एक टर्म और डिस्कस कर लें हम, और वो होती है, और जैसे लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड्स व्हेन 2 कॉइंस आर टॉस्ड, दैट इज 3/4 ना, ये इससे रिलेटेड था, ये इससे रिलेटेड है। जो टर्म होती है वो होती है ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट। odds in favor and odds in against। तो odds in favor probability, जैसे इसी सवाल के लिए बात करूं मैं, फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। odds in favor, ध्यान से देखिएगा, 2:3 जो प्रोबेबिलिटी आई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, दैट इज 2:3, ठीक है ना। या 4/6 जब हमने लिखा है तो 4 आर द टोटल नंबर ऑफ केसेस देयर, और 6 क्या है, तो 6 आर द, सॉरी 4 इज द फेवरेबल स्पेस एंड 6 इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस देयर। व्हेन आई राइट ऑड्स इन फेवर, तो ऑड्स इन फेवर, एनीबडी, केसेस इन फेवर इज 2, केसेस या इवेंट्स एलिमेंट्स इन अगेंस्ट। और ऑड्स इन अगेंस्ट की बात करेंगे तो इन दैट केस केसेस या एलिमेंट्स जो भी आप कहें, अगेंस्ट इज 2, केसेस इन फेवर। So when I am getting the probability as 4/6, 4/6 की अगर मैं बात करता हूं तो 4/6 के केस में
अगर मैं ऑड्स इन फेवर लिखता हूं, दोस्तों ध्यान से, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक्स से डिस्कस कर रहे हैं। 4/6, 4 केसेज आर देयर इन फेवर, टोटल केसेज आर देयर गोइंग टू बी इक्वल टू 6, क्योंकि सिंपल स्पेस 6 की है। तो अगेंस्ट के कितने केसेज हुए? टोटल 4 केसेस फेवर के, तो 2 केसेस अगेंस्ट के हैं। तो इन दैट केस इट इज 4:2 या 2:1 करके भी लिख सकते हैं। केसेस इन फेवर, देयर आर 4 केसेस इन फेवर, कितने केसेस अगेंस्ट में? तो टोटल 6 सैंपल स्पेस है, तो 4:2, 2:1। और ऑड्स इन अगेंस्ट अगर हम लिखेंगे तो ऑड्स इन अगेंस्ट के केस में केसेस इन अगेंस्ट, तो डेफिनेटली 2 केसेस अगेंस्ट में 2:4, 1:2। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, एटलीस्ट 1 एड्स की अगर मैं बात करूंगा तो ऑड्स इन फेवर, तो ऑड्स इन फेवर की अगर मैं बात करूंगा तो 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी। तो 3/4 अगर प्रोबेबिलिटी है, दैट विल बिकम 3:1। 3 केसेस आर फेवर, समझ रहे हो क्या? 3 केसेस फेवर में और 1 केस अगेंस्ट में, 3:1। और ऑड्स इन अगेंस्ट अगर लिखना होगा तो 1:3। ये टर्म क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चंस में वो ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट के टर्म्स में बात करेगा, तो हमें क्लैरिटी होना चाहिए वो, ठीक है? So we have discussed about the odds in favor, odds in against। अभी और बात करते हैं, we have just started the basic definition of the probability। अभी हम कहते हैं कि instead of single dice, two dice are thrown। तो 2 dice थ्रो किया आपने, 2 dice थ्रो किए, in that case if 2 dice are thrown, in that case the sample space is becoming sample space ना, sample space मतलब all possible outcomes। यहाँ पर हम जिस भी एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, we are aware of all possible outcomes। हमने सबसे पहले बात करी कि एक्सपेरिमेंट हम टर्म ही उसको कह रहे हैं कि यार ये हम बता सकें कि यार ये पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला। यार अनएक्सपेक्टेडली ऐसा हो गया, ऐसा नहीं, जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं दोज आर नोन टू यू। तो अगर एक डाइस की जगह मैंने 2 डाइस थ्रो किए, तो पॉसिबल आउटकम्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑल दोज पॉसिबल आउटकम्स आर 36। और कैसे 36? तो आप देखोगे कि यार इफ डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 1 के ऊपर 1 अपीयर हो रहा है, तो डाइस नंबर 2 के ऊपर 1 से 6 सब कुछ अपीयर हो सकता है। दैट मीन्स 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 है ना। डाइस नंबर 2, सॉरी डाइस नंबर 1, उसके ऊपर नंबर 1 अपीयर हो रहा है, नंबर 2 अपीयर हो रहा है, तो डाइस नंबर 2 के ऊपर 1 2 6, अगेन ऑल 6 पॉसिबिलिटीज आर देयर, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। लाइकवाइज 3, तब भी 1 2 6, 4 1 2 6, 5 1 2 6 एंड 6, इट इज 1 2 6। इसको बुक्स में आप ऐसे ढंग से भी देख सकते हैं, जो सैंपल स्पेस है 1 1 एंड फाइनली 6 6। पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बट दैट विल बिकमिंग द सैंपल स्पेस फॉर दैट, है ना। टोटल नंबर ऑफ केसेस आप एक्चुअल में इतना भी नहीं कैलकुलेट करोगे, तो केवल समझाने वाली बात है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस आर बिकमिंग 36, क्योंकि आप पीएनसी भी परिचित हैं आप, और पीएनसी अगर आप जानते हैं तो पीएनसी में इफ आई डिस्कस अबाउट द सैंपल स्पेस की बात करता हूं, तो 2 डाइस आर थ्रोन, तो फॉर फर्स्ट डाइस नंबर 1 2 6 कैन अपीयर, तो 6 पॉसिबिलिटीज आर देयर, 1 से 6 तक कुछ भी अपीयर होगा। यहाँ पर सेकंड डाइस की बात करें, यहाँ पर भी 1 से 6 सब कुछ अपीयर हो सकता है। अब इतना क्यों लिखेंगे, समझाने वाली बात है। खैर हम तो डायरेक्ट बात करेंगे, ओके 6 into 6 रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज देयर, यू आर नॉट गोइंग टू एड देयर कि 6 + 6 12 हो गया, ऐसा तो नहीं कहेंगे आप। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज देयर, तो 6 into 6 दैट विल बिकम 36। डाइस नंबर 1 इसके ऊपर 1 से 6 अपीयर होंगे, डाइस नंबर 2 इसके ऊपर भी 1 से 6 अपीयर होंगे, तो 6 into 6 that will become 36, that is going to be the sample space, that is the sample space, all possible outcomes are included here, ठीक है। and if I ask you 2 dice are thrown, एक ही सवाल की बात कर रहे हैं, probability and probability of getting, probability में कैपिटल P से डिनोट करूंगा, पूरा नहीं लिखना पड़े, probability of getting a sum equals to 10, sum appearing, getting sum या sum appearing on faces is 10, so sum appearing on the faces is 10, we will be calculating the cases। फेवरेबल इवेंट्स की बात कर लें या फेवरेबल केसेस की बात कर लें, टोटल सैंपल स्पेसेस दैट इज नथिंग बट ऑफ 36, बहुत बेसिक लेवल से बात चालू कर रहे हैं।
वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ये 10th का लेवल का 11th के लेवल का, हम तो सब कुछ पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो सम appearing on the faces is 10 when two dice are thrown, तो sum appearing on the faces 10, you are going to calculate the favorable space. कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, देख लो कि अब डाइस 1 डाइस 2 सम आपको 10 चाहिए, तो इफ आई फिक्स 6, डाइस नंबर 1 के ऊपर अगर 6 आ रहा है, 6 4 एक केस हो जाएगा। 4 6 लिखने की जगह हम क्या करते हैं, डाइस नंबर 1 के ऊपर जैसे 6 फिक्स किया तो 6 के साथ में 4, डाइस नंबर 1 के ऊपर अगर 5 फिक्स किया 5 5 4 6, और कुछ बोले सर 2 8 8 2, डाइस थ्रो किया तो 2 8 8 2 पॉसिबल नहीं है, 8 वेट मत कर लेना, 8 7 3 7 ऐसा मत करिएगा। तो सम अपीयरिंग ऑन द फेसेस इज इक्वल टू 10, एनी अदर पॉसिबिलिटी, नथिंग इज देयर। तो सम अपीयरिंग ऑन द फेसेस इज बिकमिंग 10, तो आप इजीली कहेंगे सर दैट इज नथिंग बट 3 डिवाइडेड बाय 36, 36 इज द सैंपल स्पेस देन, तो 3 बाय 36 विच इज 1 बाय 12, ठीक है ना। अब इसी को अगर मैं ऑड्स इन फेवर ऑड्स इन अगेंस्ट के टर्म्स में बात कर लूं, दैट इज द प्रोबेबिलिटी यू आर गेटिंग एज 1 बाय 12, दैट्स फाइन। अगर मैं कहूं ऑड्स इन फेवर, तो ऑड्स इन फेवर ऑफ दैट इवेंट अगर मेरे को लिखना है, तो ऑड्स इन फेवर मतलब केसेस विच आर इन फेवर टू दैट इवेंट, हाउ मेनी केसेस आर देयर इन फेवर, टोटल केसेस आर 36, 3 केसेस आर देयर इन फेवर, एंड ऑड्स इन अगेंस्ट, ऑड्स इन अगेंस्ट नहीं कहूंगा, सॉरी, केसेस इन अगेंस्ट 33, 3 केसेस आर देयर इन फेवर एंड 33 केसेस आर देयर इन अगेंस्ट, 1:11। ये सट्टेबाजी की टर्म है एक्चुअल में, ये ऑड्स इन फेवर ऑड्स इन अगेंस्ट वाली जो बात की जाती है। ऑड्स इन अगेंस्ट, इफ आई टू राइट ऑड्स इन अगेंस्ट, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 33 केसेस आर देयर इन अगेंस्ट इस टू 3 केसेस आर देयर इन फेवर, ठीक है। अब अगेन मैं कहता हूं आपसे, अगेन 2 डाइस आर थ्रोन, सैंपल स्पेसेस ऑफ 36, एंड इफ आई से यू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a sum less than equals to 6, so probability of getting a sum less than equals to 6 when 2 dice are thrown, 2 dice are thrown और sum less than equals to 6 अगर आपको required है, अब less than equals to 6 और 6 से less, you are going to calculate all those cases there, है ना, सारे cases आप solve करेंगे, that means sum equals to 6, sum equals to 5, sum equals to 4, sum equals to 3 एंड सम इक्वल्स टू 2, उससे कम तो हो नहीं पाएगा क्योंकि मिनिमम 1 1 विल अपीयर देयर। तो सम इक्वल्स टू 6 की बात करें, 5 1 4 2 3 3 2 4 एंड 1 5। सम इक्वल्स टू 5 कहेंगे, सम इक्वल्स टू 5 कहेंगे तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, एक मैक्सिमम को एक डाइस के ऊपर फिक्स किया फिर कम करते जाएंगे, 4 1 3 2 2 3 1 4। सम इक्वल्स टू 4 की बात करें, जरूर कर लें, 3 1 3 1 2 2 1 3। आप बोलेंगे सर बड़ी आसान बात है, हाँ बिल्कुल है, it is 2 1 1 2 and it is 1 1। so whenever we talk about the favorable space, sample spaces of 36 हो तो clear है, whenever we talk about the favorable space में favorable number of ways की बात करेंगे तो we are going to count these elements, in fact 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 cases are there in favor, है ना। तो whenever I discuss the probability, डायरेक्ट इधर पे लिख रहा हूं, that is 15:36, 5 by 12। तो probability of getting a sum less than equals to 6, that is nothing but 15 by 36, which is nothing but 5 by 12। if I ask you odds in against, अगर मैं कहूं आपको
तो 5:12 अगर रेशो हो रहा है, मतलब 5 केसेस फेवर के 7 अगेंस्ट के, तो ऑड्स इन अगेंस्ट तो 7:5। कई क्वेश्चंस होंगे जहां पे डायरेक्टली नहीं बात करेगा, ऑड्स इन फेवर ऑड्स इन अगेंस्ट के टर्म से बात करेगा, आप आसानी से बात कर लोगे, है ना। 7/5 7:5 दैट विल बी द ऑड्स इन अगेंस्ट, ऑड्स इन फेवर की बात कही जाएगी तो 5:7, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहता हूं 2 डाइज आर थ्रोन and 2 dice are thrown, sample space is clearly of 36, find the probability of getting a doublet। तो डबलेट्स की अगर बात की जाए, 2 dice are thrown, एक ही क्वेश्चन लिया उसी को पकड़ के बैठे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट्स। तो डबलेट्स का मतलब क्या हुआ, डबलेट की बात करूंगा, डबलेट से मतलब हुआ 1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 and 6-6। The probability of getting a doublet, 6 cases are there, 6/36 will become the probability for that, probability of getting a doublet, ठीक है ना। 6/36 will be the probability of getting a doublet, ठीक है। देखिए, if I take the same question again, 2 dice are thrown, तो 2 dice are thrown, sample space is clearly of 36 which is clear to you, and if I ask you the probability of getting a sum less than equals to 10, same question कि 2 dice are thrown and if I ask you the probability of getting a sum less than equals to 10, क्वेश्चन में केवल एक मैसेज है और वो देना चाह रहा हूँ, शायद समझ जाएंगे आप आसानी से। जब सम लेस देन इक्वल टू 10 की बात की जाती है, तो सम लेस देन इक्वल टू 10 में सम इक्वल टू 10, सम इक्वल टू 9, अभी लेस देन इक्वल टू 5 देखा था हमने, शायद 5 या 6 था। अब लेस देन इक्वल टू 10 अगर मैं कहूंगा तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2, इतने सारे केसेस मुझे कैलकुलेट करना होंगे, एंड देन आई विल बी गिविंग द फेवरेबल स्पेस। आपके दिमाग में तुरंत आ चुका होगा, बोले सर हम इतना नहीं करने वाले, सम लेस देन इक्वल टू 10 चाहते हो ना आप, तो हम नहीं कर रहे सर उतना। द रीजन इज यू आर गोइंग टू कैलकुलेट, आप क्या कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेट करोगे, आप समझदार हैं, सम इक्वल टू 11 और सम इक्वल टू 12, मैक्सिमम तो 12 हो सकता है, और आपको ये आइडिया है, आप ये समझ चुके हैं कि सर सम इक्वल टू 11 और सम इक्वल टू 12 के केसेस कम होने वाले। वाई शुड बी कैलकुलेट 10 9 8 7 6 5 4 3 2, क्यों जाएंगे हम वहां तक सर, बिकॉज विल बी कैलकुलेटिंग सम इक्वल टू 11, सम इक्वल टू 11 के जो केसेस हैं 5 6 6 5 5 6 और कुछ नहीं होने वाला, और सम इक्वल टू 12 इज पॉसिबल ओनली एज वन केस 6,6। वी आर अवेयर ऑफ देयर आर 3 केसेस ओनली, देयर आर 3 केसेस, वो 3 केसेस हैं जो कि सम ग्रेटर देन इक्वल टू सम ग्रेटर देन 10 में आएंगे। सम ग्रेटर देन 10 के क्या केसेस हैं, 11 और 12 के लिए 3 केसेस हैं। बोले सर वो पूछा क्या आपने से, लेस देन इक्वल टू 10, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट, आप जो लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं वो इस फैक्ट का यूज करते हुए, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, यू वांट टू टेक द हेल्प ऑफ दिस ओनली। आप रिजल्ट बता रहे हैं मुझे, बिल्कुल बता रहे हैं, शायद आपने समझ भी लिया कि सर ठीक है ना सर, टोटल केसेस 36 के, 36 केसेस आर देयर जो कि पॉसिबल आउटकम्स हैं, सैंपल स्पेस है, और उसमें से 3 केसेस हैं जो हमें नहीं रिक्वायर्ड है, तो रिमेनिंग 33 केसेस हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड है। सीधी सी बात है, तो 33/36 विल बिकम द प्रोबेबिलिटी। व्हाई शुड वी कैलकुलेट 10 9 8 7 6 5 4 3 2। तो आपने किस फैक्ट का यूज किया, आपने इस फैक्ट का यूज किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ दैट इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कोई इवेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, या तो इवेंट होगी या नहीं होगी, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता, तो ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू लास्ट रो, probability of occurrence of one event और non occurrence of one event that will be always equals to 1। या तो इवेंट होगी या नहीं होगी। आपने एक सिंगल डाइस को थ्रो किया, तो सिंगल डाइस को थ्रो किया, नंबर 2 अपीयर्स, तो नंबर 2 अपीयर्स, प्रोबेबिलिटी इज 1/6। नंबर 2 डज नॉट अपीयर्स, दैट प्रोबेबिलिटी विल बी 5/6। सम क्या होगा, 1 होगा। एक कॉइन को आपने टॉस किया, गेटिंग अ हेड्स 1/2, नॉट गेटिंग अ हेड्स इज आल्सो 1/2, 1 - 1/2। The probability of occurrence of a event plus probability of non occurrence of that event is always equals to 1। या तो इवेंट होगी या नहीं होगी, probability can never exceed by 1, probability 1 से exceed तो नहीं करने वाली।
तो इन दैट केस तो अब मुझे सम लेस देन इक्वल टू 10 रिक्वायर्ड है। हमने तो ठीक है बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिया, लेस देन इक्वल टू 10। सम लेस देन इक्वल टू 10 ना हो मतलब क्या हो, सम इज ग्रेटर देन 10, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो दैट इज नथिंग बट जो आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया, जो इवेंट आपकी है, दैट विल बी 1 माइनस ऑफ सम ग्रेटर देन 10। देयर आर 3 केसेस देयर, 3/36 is that, and that is nothing but, ये तो मैंने लिख के समझा दिया आपको, आपने तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया था कि हाँ सर 36 टोटल केसेस हैं, 3 केसेस जो हैं वो ग्रेटर देन 10 के हैं तो उनको हटा देंगे तो विल बी गेटिंग 33 केसेस। बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ है ना। तो 33/36 दैट विल बी द probability of getting that event of getting sum less than equals to 10। तो ये मैसेज क्लियर आपको कि probability of event plus non occurrence of that event that is always equals to 1। probability can never exceeds 1, probability 1 से exceed नहीं करेगी वो, probability always going to be equals to 1। probability back है ना, occurrence और non occurrence का जब सम करेंगे, probability of getting single coin toss किया, probability of getting a heads 1/2, not getting a heads is also 1/2 because 1 minus 1/2 is 1/2। probability of एक single dice throw किया, probability of getting a number 2 1/6, तो not getting a number 2 1 minus 1/6 5/6, सीधी सी बात। अब 2 डाइस तक की बात तो बड़ी आसानी समझ में आती है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन फिर बढ़ाते हैं। नाउ वी टेक द केस ऑफ इफ 3 डाइस आर थ्रोन, है ना, इफ 3 डाइस आर थ्रोन और 3 डाइस आर थ्रोन, सबसे पहले इफ आई डिस्कस अबाउट द सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो आप तुरंत आप लिखने की आवश्यकता नहीं समझेंगे आप। 3 डाइस आर थ्रोन, यू विल बी डेफिनेटली टेकिंग द हेल्प ऑफ पीएनसी इन योर माइंड कि 3 डाइस आर थ्रोन, दीज आर द 3 डाइस, डाइस के ऊपर जो नंबर अपीयर होगा वो 126 126 एंड 126, सो इट इज नथिंग बट 6 into 6 into 6, (216). Rule of multiplication is there, right? 216 are the total number of cases. Total number of cases, that is nothing but the sample space. That is clear to you. Clear? The question is, if I ask you probability of getting a sum, है ना, अभी हमने 2 डाइस के ऊपर तो आसानी से बात कर ली, अभी 3 डाइस की बात कर रहे हैं। 3 डाइस are thrown and probability of getting a sum equals to 10 appearing on the faces of the dice. Can you think over that? अब 2 डाइस नहीं है, 3 डाइस हैं और सम रिक्वायर्ड है आपको 10। 3 डाइस आर थ्रोन, मिनिमम सम कितना होगा? 3 डाइस आर थ्रोन, मिनिमम सम कितना होगा? 3 1 1 1, और मैक्सिमम कितना होगा? 18 6 6 6, ठीक है ना। अभी मैंने क्या पूछा आपसे, ऑफ गेटिंग अ सम इक्वल्स टू 10। सोचिए जरा, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द फेवरेबल स्पेस ओनली, क्योंकि सैंपल स्पेस तो क्लियर है आपको 216 216। यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द फेवरेबल स्पेस, एंड फेवरेबल स्पेस कैसे कैलकुलेट करोगे? यूजिंग नंबर ऑफ वेज रिक्वायर्ड है आपको। दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ अरेंजमेंट, जस्ट थिंक ओवर दैट। Now let's discuss this question. Sum equals to 10. Sum equals to 10 appearing on the faces of the dice. Sample space is of 2 1 6, ठीक है। अब हम केसेस बनाने वाले हैं, यहाँ पर केस बनाएंगे, सीधी सी बात है। सम इक्वल्स टू 10 के लिए वी आर गोइंग टू फॉर्म द केसेस हियर। अब जब केसेस जब बनाएंगे, अप्रोच ये कि एक को फिक्स कर लेते हैं भाई, मैक्सिमम कुड बी इक्वल्स टू 6, मैक्सिमम 6 हो सकता है, मिनिमम 1 होगा। तो एक डाइस के ऊपर मैक्सिमम मैंने फिक्स किया 6,
एंड देन दूसरे डाइस के ऊपर जो मैक्सिमम आ सकता है, ये स्ट्रेटेजी बनाए मुझे इस ढंग से बनाए, पहले डाइस के ऊपर अपन ने एक मैक्सिमम नंबर रखा 6, 6 से ऊपर तो कुछ होगा नहीं। दूसरे डाइस के ऊपर जो मैक्सिमम हो सकता है बोले सर 4, 4 नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर तीसरे डाइस के ऊपर 0 हो जाएगा, गड़बड़े। तो 6 3 1, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द केस, ये एक केस होगा, ठीक है ना। 6 3 1। अब 6 3 1 की अगर हम बात करें, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब 6 3 1 जब आप केसेस फॉर्म करोगे ना, लास्ट रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6 3 1, तो 6 3 1 बोले सर, एक दूसरा बोलेगा सर 3 6 1 बराबर है, तीसरा बोलेगा सर 1 3 6 बराबर है, बोले सर 1 6 3, फिर एक बोलेगा 3 1 6। सारे केसेस पॉसिबल हैं, कहां दिक्कत है, सब में 10 बन रहा है सम। दोस्तों यहाँ पे एक एडवाइस आप लोगों के लिए, आप क्या करने वाले हैं, यू आर नॉट गोइंग टू राइट दीज केसेस। 6 3 1 एक केस जब आपने लिखा है, ओके, फर्स्ट डाइस के ऊपर 6, सेकंड डाइस के ऊपर 3 और थर्ड डाइस के ऊपर 1, प्लीज डोंट राइट ऑल द केसेस हियर, यू आर अवेयर ऑफ अरेंजमेंट्स। ये तीनों नंबर्स डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं जो तीनों डाइस के ऊपर अपीयर हो रहे हैं, तीनों डाइस के ऊपर जो 3 नंबर अपीयर हो रहे हैं, ऑल 3 आर डिस्टिंक्ट एंड दोस 3 numbers can be arranged themselves in number of ways. How many ways? 3 factorial ways. The point is, इनका अरेंजमेंट उसी समय कर दीजिए तत्काल, 3 factorial ways से you can arrange. अदरवाइज आप लिखोगे कंफ्यूजन विल क्रिएट, है ना, कंफ्यूजन तो हो गई होगा, क्रिएट हो जाएगा कि अरे यार क्या करें, एक आध केस छूट गया। 3 factorial, that 3 factorial is nothing but 6. अब 6 3 1 से जितने पॉसिबल केसेस हैं अभी सारे आ गए इसमें, 6 में आ रहा है क्या समझ में। अब वो 6 3 1 हो या 1 3 6 हो या इधर का उधर हो, जो भी हो, सारे पॉसिबल अरेंजमेंट ही हो रिटर्न, जानते हैं ना फैक्टोरियल तो, ठीक है ना। 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स और 3 प्लेसेस कैन बी अरेंज्ड बाय 3 फैक्टोरियल वेज। द सेकेंड वन, अभी फर्स्ट डाइस के ऊपर मैंने एक मैक्सिमम नंबर फिक्स किया, लेट्स से 5, तो सेकेंड डाइस के ऊपर फिर बात करें हम, या 6 के साथ में, पहले 6 के केसेस बना लें हम। 6 के साथ में 6 3 1 वाला एक केस हुआ जिसको 6 कर दिया हमने, 3 फैक्टोरियल। 6 के साथ में ही 6 2 2, समझ पा रहे हैं ना, 6 2 2, तो 6 2 2 ये भी एक केस होगा। अब 6 2 2 वी आर ऑल्सो गोइंग टू लुक फॉर द पॉसिबल अरेंजमेंट्स। देखेंगे हम, अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं यहां पर भी भाई। 6 2 2, तो 2 2 6 2 6 2, so instead of that we would like to write 3 factorial, but 2 of the numbers are same, 2 of the numbers are same, so it is going to be 3 factorial divided by 2 factorial, those are 3, because out of the 3 numbers 2 numbers are alike, same। 3 फैक्टोरियल कब था, जब तीनों डिस्टिंक्ट नंबर थे, समझ सकते हैं ना इतना, तो ये हेल्प करेगा आपको। अदरवाइज आप केसेस लिखने बैठोगे तो परेशान हो जाओगे, और एक आध भी केस अगर मिस हो गया तो रिजल्ट तो गड़बड़ हो जाएगा, नेगेटिव मार्क्स लग जाएंगे। मैंने देखा था पेपर्स आपका हुआ तो कई लोगों ने जबरदस्त नेगेटिव मार्किंग करी है, हेवी नेगेटिव मार्किंग, 25-25 नेगेटिव किया उन्होंने, काफी सारे लोग हैं, तो वो फिर दिक्कत हो जाती है उस जगह, ठीक है। अब ये 6 के हो गए सारे केसेस पॉसिबल, ठीक है, फाइन। नाउ लुक फॉर, अब डाइस, फर्स्ट डाइस के ऊपर 5 फिक्स किया, हमारा रिक्वायरमेंट है 10, 5 4 1। अब 5 4 1, अब आप समझ चुके हैं, क्या समझ चुके हैं, 5 4 1 अरेंजमेंट की जब बात की जाएगी, 3 factorial, that will be equals to 6। 5 4 1 can be arranged, तीनों डिस्टिंक्ट हैं, आ रहा है समझ में ना। 3 factorial which is nothing but 6। Are you getting this concept? 5 के साथ में 5 3 2,
5 3 2, yes, all three are distinct. 3 factorial 6 आ रहा है समझ में? क्योंकि आप केसेस लिखोगे तो दिक्कत में आ जाओगे. सिंगल केस भी अगर स्लिप हो गया, व्हाई यू आर गोइंग टू राइट द केसेस व्हेन यू आर अवेयर ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन? क्यों लिखना चाहेंगे आप? उसकी जरूरत नहीं होना चाहिए. यस, 5 के साथ में 5 4 1 हो गया, 5 3 2 हो गया. एनी अदर केसेस फॉर 5? नहीं. नाउ टेक 4. 4 के साथ में क्या क्या आने वाला है? 4 बोले सर 4 5 1. 4 5 1 मत बोलिएगा, दैट इज ऑलरेडी देयर. जब आपने 5 4 1 लिखा है तो यू हैव टेकन 6 केसेस देयर. ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट यू हैव टेकन केयर ऑफ. वो सारे अरेंजमेंट आपने ले लिए हैं. ये समझ रहे हो ना बात? तो 4 के साथ में 4 4 एंड देन 2 4 4 2. इन तीनों नंबर्स का अरेंजमेंट कैन बी डन by 3 factorial ways divided by 2 factorial. The reason is out of the 3 numbers 2 are same, 2 are alike. ठीक है ना? 4 4 2 2 4 4 4 2 4. 3 factorial divide by 2 factorial which is nothing but 3. 4 के साथ और केस बताइए. चलिए 4 3 4 3 3. अगेन 4 3 3. यस, इट इज बिकमिंग 10. आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है. तो 4 3 3 4 3 3. अगेन पॉसिबल अरेंजमेंट्स की अगर हम बात करेंगे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. Three ways are there. Yes, next 4 3 3. बस 3 3 3 विल बिकम 9. 10 नहीं हो पाएगा. 4 के सारे पॉसिबल केसेस आ रहे हैं. इजीली आपने काम कर लिया. अगर इनके सारे पे नाउ कैलकुलेट द फेवरेबल स्पेस. 6 + 3 9 + 6 15 + 6 21 21 + 3 24 + 3 27. 27 केसेस आर देयर. तो फेवरेबल स्पेस की अगर बात की जाएगी, वी वांटेड सम इक्वल्स टू 10. 27 डिवाइडेड बाय 216. आप में से कोई किसी का भी जवाब 27 मिला नहीं था मुझे, जहां तक ध्यान आ रहा है. हाँ ऐसा 27 कितने? पहले अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में, या बोले अटेम्प्ट ही अटेम्प्ट लिए सर. 27 डिवाइडेड बाय 216. अच्छी बात है. 27 divided by 216 is the probability of getting a sum equals to 10 when 3 dice are thrown. And if I ask you about the odds in favor, odds in against, तो आप आसानी से बात कर पाएंगे ना. odds in favor तो आप कहेंगे ठीक है, these are the cases in favor is to these are the cases in against. बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार जो समझना होगा आपको. और ये सब काफी सारे सवाल आपके सामने आएंगे कि आपने सेम टाइम 6 3 1 एंड देन यू अरेंज दैट 3 फैक्टोरियल. 6 ways are there. अदरवाइज अगर आपने 6 3 1 और 3 6 1 और ऐसा लिखना चालू किया, तब तो 27 केसेस में तो एक आध केस भी स्लिप हुआ तो 27 का 26 हो जाएगा. बट यू विल बी गेटिंग नेगेटिव मार्क्स. अगेन वी टेक द क्वेश्चन ऑफ 3 dice. And if 3 dice are thrown, your sample space is very much clear to you that sample space is becoming 6 cube. 6 into 6 into 6 which is 216. So 3 dice are thrown and the requirement of probability of getting a sum, a sum appearing on a faces, getting a sum which is perfect square. Getting a sum which is a perfect square. अब जब परफेक्ट स्क्वायर की बात की जाती है तो 3 dice are thrown, मिनिमम नंबर या मिनिमम सम विच इज अपीयरिंग दैट इज 3 1 1 1, मैक्सिमम सम विच इज अपीयरिंग दैट इज 6 6 6 18. तो 3 और 18 के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर आने वाले हैं, 3 और 18 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 और 18 के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर आएंगे दैट इज
4, 9 and 16. We'll have to look for the cases of these three. Sum equals to 4, sum equals to 9 and sum equals to 16. ये तीनों केसेस हम काउंट करेंगे और उसको तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे सैंपल स्पेस से. सैंपल स्पेस इज ऑलरेडी नोन टू यू 216. तो सम इक्वल्स टू 4. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम इक्वल्स टू 4. तो सम इक्वल्स टू 4. अगेन प्लीज देखिएगा, सम इक्वल्स टू 4. बताइए जरा केसेस. सम 4. बोले सर एक ही केस है सर. क्या केस है? बोले सर इसको मैक्सिमम 2 फिक्स किया आपने, 211. लेकिन आप ये भी जानते हैं कि एक केस नहीं कहेंगे इसको. देयर आर इनफैक्ट 3 केसेस देयर, 211, 112 and 121. And by arrangement you can write 3 factorial divided by 2 factorial which is 3. ये सेम टाइम अरेंज करके रख दिया आपने, बेहतर होगा. क्योंकि सम इक्वल्स टू 4 एक ही केस था, एक केस जिसका अरेंजमेंट 3 के अरेंजमेंट थे. लाइकवाइज सम इक्वल्स टू 16 के भी काफी कम अरेंजमेंट आने वाले हैं, विच इज नियर टू 18. तो वो कम अरेंजमेंट आएंगे, सीधी सी बात है. इफ आई लुक फॉर सम इक्वल्स टू 16, यस प्लीज. एक नंबर को मैक्सिमम 6 फिक्स किया, दूसरे नंबर को भी मैक्सिमम पे फिक्स किया. 6, 6, 12 and 4. तो 6, 6, 4 and at the same time you have arranged. ठीक है ना. 6, 6, 4, 6, 6, 4 का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल विच इज 3 है ना. 6 अपन ने क्या किया, पहले नंबर को पहले डाइस के ऊपर मैक्सिमम नंबर फिक्स किया. ये स्ट्रेटेजी से काम करिएगा. सेकंड डाइस के ऊपर भी आपने एक मैक्सिमम नंबर फिक्स कर दिया, अगर पॉसिबल है तो. पॉसिबल है 6, 6. और थर्ड डाइस के ऊपर 6, 6, 4. अभी 6. नेक्स्ट वन 6, 6, 6 के साथ में तो हो गया 6, 5, 5 और 6, 5, 5. एंड अगेन अरेंजमेंट आपने कर लिया इसके. इतना अरेंजमेंट तो चलेगा ना. 3 numbers, arrangement of those 3 numbers at 3 places when 2 of the 3 numbers are alike. तीनों डिस्टिंक्ट होंगे तो 3 फैक्टोरियल वेज आर देयर. तीनों डिस्टिंक्ट होंगे तो 3 फैक्टोरियल, और 2 of them are alike तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल which is 3. एंड 5, 5, 5 पॉसिबल नहीं है. यही पॉसिबल केसेस थे, समझ रहे हैं ना. सोच लीजिए. और कुछ नहीं. ठीक है. सम इक्वल्स टू 4 और सम इक्वल्स टू 16 में आसानी से बात होगी, बट सम इक्वल्स टू 9 विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. सम इक्वल्स टू 9. तो सम इक्वल्स टू 9. अगेन एक नंबर को अपन ने 6 मैक्सिमम पे फिक्स किया, 6, 2, 1, क्योंकि मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए किसी भी डाइस के ऊपर. तो 6, 2, 1, 6, 2, 1. अरेंजमेंट इट कैन बी डन बाय 3 फैक्टोरियल वेज. 6, 6, 2, 1. 6 के साथ में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं. देन टेक 5. फिर जो सेकंड के ऊपर अपना मैक्सिमम रख दीजिए. 5, 3, 1. ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स, 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स. समझ रहे हो ना ये. क्योंकि आप अगर लिखने की कोशिश करोगे लिख लोगे आप, लेकिन वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा सारी चीजों को लिखना. ठीक है. तो 5, 3, 1, 3 फैक्टोरियल विच इज 6. ठीक. 5 हो गया. 5 के साथ में 5, 3, 1 हो गया. देन 5, 2, 2. 5, 2, 2. Shall I write here 3 factorial divide by 2 factorial? Which is 3. 5 का हो गया कार्यक्रम, हो गया. Now take 4. 4 सेकेंड वाले को भी मैक्सिमम फिक्स किया 4.
441, ठीक है। 4 के साथ में और पॉसिबिलिटी 432। अरेंजमेंट कैन बी डन बाय 3 फैक्टोरियल वेज। 6 4 के साथ में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, हो गया। 441 एंड 432 एंड अरेंजमेंट तो हम ले ही रहे हैं। एंड लास्ट वन 333, all 3 are alike there। and possible arrangement single arrangement, 3 factorial divide by 3 factorial, इसका क्या अरेंजमेंट करोगे, that is 1। so total number of ways in which that sum appearing on the faces of the 3 dice is a perfect square and that is coming as, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, this is 3 plus 3 6 plus 3 9 plus 6 15 21 24 27 33 and 34। तो फेवरेबल वेज की जब बात की जाएगी, दोज फेवरेबल वेज आर कमिंग इज 34 एंड डिवाइडेड बाय, आप टाइम देख रहे हैं, अभी काफी समय है। 34 डिवाइडेड बाय 216। 216 इज द सैंपल स्पेस, 34 is the favorable space। ठीक। Now let's take a question which is the previous year JEE question which is asked in the subjective exam actually, and the question is there is a quadratic equation given to you and that quadratic is given to you as x square plus px plus q equals to 0। x square plus px plus q equals to 0 is the quadratic equation। क्वेश्चन में कहा गया है that P and Q are selected from the set and P and Q are selected from the set 1 to 10, 1 2 3 4 and up to 10 with replacement। with replacement means if P has been taken as 1, Q can also be taken as 1। ऐसा नहीं कि P की वैल्यू अगर 1 हो गई तो Q के लिए 1 अवेलेबल नहीं है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता है इसका मतलब होता है कि P की वैल्यू अगर 1 है तो Q कैन नॉट बी इक्वल टू 1 देन, फिर Q की वैल्यू 2 से 10 में रहेगी ऐसा। बट विथ रिप्लेसमेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन आर रियल। रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन आर रियल। रूट्स आर रियल का सीधा सा मतलब है कि जो D है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। D must be greater than equals to 0। Roots are real and distinct as well as real and equal, both are included in real। real में दोनों बातें आ जाती हैं, D greater than equals to 0। सबसे पहले तो we should decide about the sample space। सुन लीजिएगा ध्यान से। Anybody wants to give the answer? 48 by 100 किसी ने सजेस्ट किया है? Anybody else? 44? Anybody else wants to give some answer? So sample space, let's talk about the sample space first। What is going to be the sample space here? Sample space का मतलब है कि number of ways in which you can select P as well as number of ways in which you can select Q। sample space अगर मैं लिखता हूं तो P को सिलेक्ट करने के लिए 10 ways are there। 1 से 10 में से कुछ भी नंबर ले सकते हो। 10C1 into Q can also be taken from 1 to 10 with replacement। साफ साफ कहा उसने 10C1 which is nothing, 10 में से एक को सिलेक्ट करना मतलब 10 है ना, that is nothing but 10 into 10 which is 100। 10C1 मतलब 10 में से एक नंबर को सिलेक्ट करना। यू आर अवेयर ऑफ द टर्म NCR NPR होना चाहिए। तो 10 में से एक नंबर को सिलेक्ट करना 10 ways are there and Q can also be selected in 10C1 ways which is nothing but 10 into 10 which is 100। fine। now we want D greater than equals to 0 because roots are real, ऐसी बात कर रहे हैं। so D greater than equals to 0, P square minus of 4Q greater than equals to 0
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। पी स्क्वायर माइनस 4q ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और यू कैन राइट इट पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4q। टोटल सैंपल स्पेस इज ऑफ 100, सैंपल स्पेस 100 की है, नो डिस्कशन। मलय ध्यान से देखिएगा। P can be taken from any number 1 to 10. We'll have to take all the cases in fact here. If I take P equals to 1, ध्यान से देखेंगे सभी लोग प्लीज। If I take P equals to 1, what values Q can take to satisfy that condition P square greater than equals to 4Q? अगर P की वैल्यू 1 है तो Q की वैल्यू क्या हो so that P square greater than equals to 4Q satisfied हो? ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि Q की भी मिनिमम वैल्यू 1 तो होगी होगी, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 नहीं हो पाएगा। देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ Q पॉसिबल देयर इन फैक्ट। फाइन। इफ आई टेक PS2, इज देयर एनी वैल्यू ऑफ Q इज देयर जो कि सेटिस्फाई करेगी इनइक्वालिटी P स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4Q को? कोई वैल्यू दिख रही है आपको? अगर P की वैल्यू 2 है, 2 स्क्वायर विल बिकम 4। देयर इज अ सिंगल वैल्यू विच इज Q इक्वल्स टू 1, जहां पे 4 इंटू 1 दैट विल बिकम 4 और वो इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इफ आई टेक P इक्वल्स टू 3, 3 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 9। व्हाट वैल्यूज ऑफ Q आर पॉसिबल हियर दोस्तों? 1 एंड 2। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? दोस्तों P की वैल्यू 3, 3 स्क्वायर 9। अब 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4Q कब सेटिस्फाई होगा? अगर Q की वैल्यू 1 है तो 9 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। अगर Q की वैल्यू 2 है तो 9 इज ग्रेटर देन 8, ये भी ठीक है। अगर Q की वैल्यू 3 हो गई तो वो 12 हो जाएगा। 1 एंड 2 मतलब 3 1 3 2, ये पॉसिबिलिटीज हैं। इफ आई टेक PS4, P की वैल्यू 4, P स्क्वायर 4 स्क्वायर 16। व्हाट वैल्यूज ऑफ Q आर पॉसिबल हियर? आ रहा है ना सभी लोग समझ में? बहुत जरूरी बात। वन टू थ्री फोर, डाउट्स मत रखिएगा, क्लैरिटी होना चाहिए। दैट्स अ प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चन। If value of P is 5, 5 square 25, value of Q? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 into 4 that will become 24, ठीक है। Value of P is 6, 6 square 36। जब क्लास में मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन तो आप अपना ध्यान बोर्ड पे रखें, ना कि अपनी नोटबुक में, अदरवाइज मिसमैच हो जाएगा वो ना। जब मैं समझा रहा हूँ तो आप उसका पूरा मजा लें, फीस दिया आपने, है ना। 5 स्क्वायर 25, मिसमैच होगा। आप कुछ और कर रहे हैं, मैं कुछ अलग बता रहा हूँ, तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी ना कहीं से। कुछ भी मैंने जो बोला कुछ भी आपने सुन नहीं पाया, क्यों? क्योंकि आप अपना लिखने में व्यस्त थे। आप भी वैसे ही कुछ कर रहे हैं। 5 स्क्वायर 25, तो Q की वैल्यूज जो पॉसिबल है 1 2 3 4 5 6। वैल्यू ऑफ P 6, 6 स्क्वायर 36, वैल्यूज ऑफ Q पॉसिबल हियर 1 to 9, ऐसे लिख दूं चलेगा ना? 1 to 9। P की वैल्यू 7, 7 स्क्वायर 49, बोले सर अब तो कुछ भी चलेगा, अच्छी बात है। 1 to 10। वैल्यू ऑफ P इज 8, कोई परेशानी नहीं है। 9, टाइम इसलिए लग रहा है समझाने के लिए, एक बार आपके कंसेप्ट क्लियर हो फटाफट बना के रख देंगे। नाउ फेवरेबल वेज इन विच रूट्स आर रियल, नाउ कैलकुलेट द वेज।
10 10 10 10 9 49, then 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 ways are there, 49 and 6 55 plus 4 59 plus 2 61 and plus 1 62. आ रहा है क्या समझ में? रूट्स आर रियल, probability of getting the roots as real is 62 by 100. 100 is the sample space because P can be selected in 10 ways, Q can also be selected in 10 ways, 10 into 10 that will be 100. ठीक है? And this is the about the number of favorable ways. नोट करने के पहले एक बात, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज सुनिएगा. अगर मान लीजिए क्वेश्चन में होता रूट्स आर, सेम क्वेश्चन इज देयर, इंस्टेड ऑफ सेइंग रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, सोच समझ के जवाब दीजिएगा इंडिपेंडेंटली. रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोबेबिलिटी. एक दूसरे से कंसल्ट मत कीजिएगा. आई एम जस्ट आस्किंग यू, मेरे को आपसे क्या कहा, जस्ट टेक सम टाइम एंड गिव मी द करेक्ट रिजल्ट. आई वांट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रूट्स एज रियल एंड डिस्टिंक्ट. सोचिए ना, जल्दी क्यों बोल रहे हैं? अवार्ड थोड़ी ना मिलेगा, नेगेटिव मार्क्स जरूर मिल जाएंगे. आर real and distinct. All those cases are there in front of you. Whether it is going to exceed 62 or it will remain 62 or will be less than 62. सोचिए जरा. Yes, बोलिए. 58, 59, 60, 58, 59, 60. Okay. Anybody else? Favorable space, sample space तो 100 है, 100 है. Roots are real and distinct. (62) से बढ़ तो नहीं रहा है? बोलिए. हम्म, 58, 60. देखिएगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. दोस्तों, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब d ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स p स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4q. ध्यान से देखिएगा, केसेस तो डेफिनेटली कम हो जाएंगे. क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि यहां पर हमने ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू की बात करी है, तो इक्वल्स वाले जो रिजल्ट थे वो हट जाएंगे. यहां पर बोले सर कितने हटेंगे? देखो जरा कहां से कितने कम होने वाले हैं, बोर्ड पे देखिएगा जरा. When I take p equals to 2, 2 square will be 4 and value of q is 1, 4 equals to 4. इक्वल्स तो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ये केस एलिमिनेट हो जाएगा. समझ में आ रहा है क्या? 3 में कुछ नहीं होगा, 3 स्क्वायर विल बी ऑड. ठीक है, 4 स्क्वायर विल बी 16. एक केस ऐसा होगा 4,4. समझ रहे हो क्या गड़बड़ करेगा ये? 5 इज ऑड नंबर ना, 5 स्क्वायर 25. यहाँ पे कुछ नहीं होना है. 6 स्क्वायर 36 और 36 तो 4 इंटू 9 विल बी 36. इक्वलिटी विल होल्ड्स. रियल में तो हमको लेना ही था, बट रियल एंड डिस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं. वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस 9. ये नंबर कम हो जाएगा. 7 में कोई इशू नहीं, 8 9 10 कहीं कोई दिक्कत. सो नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल केसेस की बात करूंगा, दोज आर गोइंग टू बी 62 माइनस व्हाट, -1 -2 माइनस, टोटल 3 नंबर्स आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे. 62 - 3 59. फेवरेबल स्पेस विल बिकम, दैट प्रोबेबिलिटी विल बिकम 59/100. प्रॉपर्ली देख लीजिए, समझ लीजिए. इफ यू आर गेटिंग एनी डाउट्स प्लीज आस्क. अगेन वी टेक अ प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन.
यस दैट्स अ क्वेश्चन अगेन आस्क्ड इन अ प्रीवियस ईयर जेई एग्जाम. बेसिक लेवल का सवाल है लेकिन कुछ ऐसा नहीं है. ईच कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0 is selected or decided by throwing a dice. Required क्या है? You have to find out the probability that the roots of the equation are real and equal. Each coefficient of that quadratic equation is selected by throwing a dice. How many coefficients are there? A, B, C, 3 coefficients are there. So when we talk about the sample space की अगर हम बात करते हैं, that sample space is going to be of A can be selected in 6 ways. क्योंकि A के लिए भी आप भाई how you are deciding this coefficients by throwing a dice. तो A को select करने के लिए there are 6 ways are there. Dice throw करके आप select कर रहे हो 6 ways into how can you select B? Again 6 ways are there. How can you select C? And again 6 ways are there. So sample space is nothing but of 6 cube. ये तो clear है. Now your requirement is roots are real and equal. Roots are real and equal. सीधी सी बात है. और requirement is D is equals to 0. Equal के लिए तो discriminant 0 होना चाहिए. So b square minus of 4ac must be equals to 0 or b square is equals to 4 ac. And again we are going to form the cases as we have done in the previous case when roots are real and distinct or roots are real which were required in the previous case. Exactly in the same manner we are going to calculate the cases. देखो हमारी रिक्वायरमेंट है b square equals to 4ac. कब कब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी देखिएगा. वी फॉर्म द केसेस बी ए सी. इफ आई टेक वैल्यू ऑफ बी एज 1, बी की वैल्यू को अगर 1 लिया जाता है तो एक सीधी सी बात है बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac. इतना शायद आप ऑब्जर्वेशन से समझ लें कि अगर बी की वैल्यू ऑड है 1, 3 या 5 तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर वो ऑड नंबर्स होंगे और 4ac दैट इज गोइंग टू बी एन इवन नंबर. तो वो तो मैच नहीं होगा. समझ रहे हो क्या? सो फॉर b इक्वल्स टू 1 देयर इज नो सच वैल्यूज ऑफ a and c पॉसिबल फॉर विच b स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac इज सेटिस्फाइड. फाइन. फॉर b इक्वल्स टू 2 b स्क्वायर इज 4. कैन यू टेल मी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a and c? 1 1. क्योंकि 1 a की वैल्यू 1 होगी, c की वैल्यू 1 होगी तो ये 4 इक्वल्स टू 4 सेटिस्फाई होगा. वैल्यू ऑफ b 3. नथिंग इज पॉसिबल हियर. 3 स्क्वायर इज बिकमिंग 9 and on the right hand side it is an even number. Value of b is 4. 4 square is 16. Can you tell me the values of possible values of a and c? 4 square 16. 1 4. 4 into 1 into 4. Yes. 4 1 is also there. 2 2. Okay. ठीक. 5. Nothing is possible there because 5 square is becoming an odd 25. And if value of b is 6, 36. What possible values of a and c? 3 3. बोले सर 7. b इक्वल्स टू 7. सर कुछ नहीं होगा. b इक्वल्स टू 8. मत कीजिएगा. b इक्वल्स टू 6. रुक जाइए. डाइस थ्रो किया है आपने. 7 8 9 10 मत करिए. डाइस थ्रो किया ना तो जो नंबर अपीयर होगा दैट इज गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 6 अप टू 6. So sample space is clearly 6 cube which is 216. So when I talk about the favorable space, the favorable space is 1 2
3, 4 and 5. So favorable space, out of 216, 5 cases are there in favor of the event that roots are real and equal. So when I talk about the probability, it is going to be 5 divided by 216. Actually, these are the questions which are directly based on favorable space upon sample space. बस उतनी ही बात करी हमने अभी तक. First class we are discussing about just the how to calculate the number of cases. Clear है क्या? ये है कि आपने एक सिंगल केस भी कहीं मिस कर दिया, 1441 लिखा 22 स्लिप हो गया तो विल बी गेटिंग 4, करेक्ट नहीं होगा. या एक आध को एक्स्ट्रा लगा दिया आपने तो भी गड़बड़ हो जाएगी, राइट? अगेन वी टेक सम सिंपल क्वेश्चंस. The question is, you have to find out the probability of getting (53) Sundays in a leap year, and the second one non-leap year. सिंपल सा क्वेश्चन लिया है. लीप ईयर में 53 संडेज हो इस बात की प्रोबेबिलिटी है, और नॉन लीप ईयर में 53 संडेज हो इस बात की प्रोबेबिलिटी. जस्ट कैलकुलेट दैट. सोचिए जरा. लेट्स डिस्कस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ 53 संडेज इन अ लीप ईयर. लीप ईयर की बात करें. फर्स्ट वी टॉक अबाउट द लीप ईयर. लीप ईयर (366 days). How many weeks are there? 52 weeks plus 2 days extra. As far as 52 weeks are there तो 52 week के 52 संडेज तो फिक्स हो गए. 52 weeks हैं तो 52 संडे तो फिक्स है. Our requirement is of getting of 53 संडेज. तो 52 weeks हैं तो 52 Sundays are there. Now 2 days are extra there, and what we want 1 day is a Sunday. ठीक है ना? So for that 2 days extra, जो 2 दिन एक्स्ट्रा हैं, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, these are the possibility. These 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilities are there. भाई 52 weeks के 52 संडे तो कंफर्म है. जो 2 दिन बच रहे हैं वो कंसेक्यूटिव होंगे, ये तो तय बात है. या तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और संडे मंडे. ये 7 पॉसिबिलिटीज हैं. आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? 53 संडेज हो जाए, मतलब एक दिन संडे आ जाए. तो आउट ऑफ दी 7 पॉसिबिलिटीज 2 पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं, वेदर इट इज सैटरडे संडे और संडे मंडे, जो आपके लिए रिलेवेंट है या जो फेवरेबल है. तो वो एक संडे मिलते ही आपका 53 संडे हो जाएंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट, इस बात की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछी जाएगी, दैट विल बी 2/7. ठीक है ना भाई? आपके पास ये 7 पॉसिबिलिटीज हैं. 52 वीक्स, 52 संडेज आर देयर, वो तो हो गए. रिमेनिंग 2 डेज, अब रिमेनिंग 2 डेज यही 7 पॉसिबिलिटीज हैं, कंसेक्यूटिव ही होंगे वो. और संडे होने की प्रोबेबिलिटी तो भैया 2 केसेस हैं, सैटरडे संडे हो या संडे मंडे हो, जो आपके लिए फेवरेबल है. जब मैं नॉन लीप ईयर की बात करता हूं, व्हेन आई टॉक अबाउट अ नॉन लीप ईयर, so non-leap year that is going to be 365 days there, and for 365 days 52 weeks plus 1 day is extra there. Again, as far as 52 weeks are concerned, there are going to be 52 Sundays there. अब एक दिन एक्स्ट्रा है,
और मेरी रिक्वायरमेंट है वही दिन संडे हो जाए, तो एक दिन एक्स्ट्रा है, तो देयर आर 7 पॉसिबिलिटी। शायद बोर्ड पे लिखने की आवश्यकता ना हो, फिर भी लिख देता हूं मैं। सुविधा के लिए, आपके लिए ये 7 पॉसिबिलिटीज हैं आपके सामने। एंड वी वांट दैट वन डे बीइंग द संडे। हमारी तो चाहत होती हर दिन ही संडे हो जाए तो कोई बुरा ही नहीं है, मतलब ऐसा कोचिंग वालों को छोड़ के, क्योंकि कोचिंग वालों के लिए तो संडे इज ऑल्सो ए वर्किंग डे, तो उनका मतलब नहीं है, बाकी लोगों की बात अलग है। तो दैट प्रोबेबिलिटी 1/7, भाई जो एक दिन एक्स्ट्रा है वही संडे हो जाए, तो ये 7 पॉसिबिलिटी और उसमें संडे 1/7। फर्दर आप पढ़ेंगे, ये तो हमने बेसिक लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं, आप पढ़ेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी का केस। सुनिएगा, केवल वैसे ही बता रहा हूं मैं आपको, जहां पे वो ये क्लियर नहीं करेगा आपको कि वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, वो केस होगा टोटल प्रोबेबिलिटी का, विच इज देयर इन क्लास 12th। तो वो कहेगा कि एन ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम हैज 53 संडेज। अभी क्लियर नहीं किया कि लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर। लीप ईयर नॉन लीप ईयर तो क्लियर हो गया कि लीप ईयर है तो 2/7, नॉन लीप ईयर है तो 1/7। लेकिन अगर क्लियर नहीं है कि ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम हैज 53 संडेज, इन दैट केस वील हैव टू टेक बोथ द केसेस, और वो जो केसेस होगा वो टोटल प्रोबेबिलिटी का होगा। वो डिफरेंट अप्रोच इज देयर, डिफरेंट अप्रोच इज देयर ऑल टुगेदर। ठीक है, we are discussing basic level of probability or based on the basic definition on the probability, in fact, that favorable space is to sample space. अभी जो questions देखे हमने, all those questions were based on the arrangement actually. Roots are real and distinct or real and equal, वो सारी बात definitely all those questions which are related with the combinations again eligible here, वो सारे question probability में frame हो जाएंगे। जो questions आप combination में पढ़ते हैं परमिटेशन कॉम्बिनेशंस के दौरान, वहां पे नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ वेज से एक स्टेप आगे की बात करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। छोटा सा एक सवाल लेता हूं मैं आपके सामने। यू हैव टू फॉर्म अ कमिटी एंड यू हैव टू फॉर्म अ कमिटी ऑफ 4 members। फ्रॉम 7 gents and 3 ladies। ठीक है, एक कमिटी बनना है और मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर रहा हूं, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन। तो कमिटी बनना है, कमिटी ऑफ 4 members बनना है, फ्रॉम 7 gents and 3 ladies। जो अवेलेबल पर्सन्स हैं दोज आर 10 persons, और उन 10 persons में से 7 gents हैं, 3 ladies हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी such that at least one lady is always in the committee। उस कमेटी में एक लेडी हमेशा हो। ध्यान से देखिएगा, मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको यहीं पर। सबसे पहली बात तो whenever we want to form a committee, group और team, arrangement is not taken। कमेटी बनाना है, you are just going to select NCR। अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। कमेटी में 4 लोग हैं, सुनिएगा इस बात को। If 4 persons are present in the committee, their order is not important। उनके ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 लोग कमेटी में, फाइन, ठीक है। अब वो ABCD हो कि BCD हो कि DABC हो, you need not to arrange by 4 factorial ways। 4 लोग हैं, यहाँ हैं। if you have to form a cricket team, टीम बनाना है तो 11 players are there, order is not important there। तो फिलहाल यहाँ पे 7 gents और 3 ladies अवेलेबल है, और प्रोबेबिलिटी आपको रिक्वायर्ड है दैट, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए कि उस कमेटी में कम से कम एक लेडी हमेशा हो। ठीक है ना, एटलीस्ट 1 lady is always there in the committee। सबसे पहले सैंपल स्पेस की बात कर लें। व्हाट यू सजेस्ट, सैंपल स्पेस क्या होना चाहिए इसमें? सैंपल स्पेस ऑल पॉसिबल वेज ना, जो जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सैंपल स्पेस की बात करें तो टोटल 10 persons आर अवेलेबल देयर, बिना किसी कंडीशन के 10 persons आर अवेलेबल, एंड यू हैव टू सिलेक्ट, यू हैव टू फॉर्म अ कमिटी ऑफ 4
10C4, 10C4 इज नथिंग बट द सैंपल स्पेस। 10 में से 4 लोगों को सिलेक्ट करना, कोई भी 4 हो सकते हैं, दैट विल बी द सैंपल स्पेस। 10C4 you have to select because you have to form a committee. Arrangement is not required. When we talk about the favorable space, जब फेवरेबल स्पेस की बात की जाती है तो फेवरेबल स्पेस में कम से कम एक लेडी कमिटी में हो। हाउ मेनी वेज आर देयर? अब कम से कम एक का मतलब हुआ एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो हाउ मेनी केसेस आर पॉसिबल हियर? तो यू विल हैव टू लुक फॉर द पॉसिबल केसेस। वन लेडी, एंड इफ वन लेडी इज देयर तो 3 जेंट्स आर देयर, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द केस। एटलीस्ट 1 बोला है तो एक से ज्यादा भी हो सकती है, 2 लेडीज, एंड इफ 2 लेडीज आर देयर देन 2 जेंट्स आर देयर। 3 लेडीज 1 जेंट्स, चारों लेडीज, 4 है ही नहीं अवेलेबल, ओनली 3 लेडीज आर देयर, तो यही तक की बात कर पाएंगे आप। सो 1 लेडी 3 जेंट्स, ये दीज आर द 3 पॉसिबल वेज इन फैक्ट बाय विच यू कैन फॉर्म अ कमिटी, जहां पर कम से कम एक लेडी कमिटी में होगी। तो 1 लेडी 3 जेंट्स, हाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस कॉम्बिनेशन? तो एक लेडी आउट ऑफ 3 लेडीज, 3C1 इंटू 7C3, यस प्लस, यस इट इज प्लस, because this is one of the way. The second way is of selecting 2 ladies, 2 ladies 3C2 into 2 gents 7C2 plus 3 ladies select करना है आपको out of 3 ladies available, 3C3 into 1 gents out of 7 gents 7C1. If you calculate, I think NCR you can calculate easily, कर पाएंगे ना NCR का कैलकुलेशन? बोले सर बता ही दो सर। We'll be discussing in the next class about that, but मैं expected रहेगा आपसे। That is going to the favorable space। ये एक अच्छा सवाल होता है, to explain the rule of multiplication, rule of addition। सुनिएगा, जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिखाते हैं तो ये रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिए बड़ा अच्छा सवाल होता है। कैसे? एटलीस्ट 1 लेडी इज देयर इन द कमिटी, सो कमिटी कैन बी फॉर्म्ड बाय 3 वेज। When 1 lady is there in the committee, or 2 ladies are there in committee, or 3 ladies are there in committee, तीनों का summation, committee can be formed by 1 way, first way, or by 2nd way, or by 3rd way, so addition of all the 3। And when we take the case 1 कि 1 lady is there, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, why multiplication? तो 1 lady is there in the committee, so 3 gents must also be there in the committee, तभी तो 4 की बनेगी भाई। 4 लोगों की कमेटी आपको बनाना है तो एक लेडी अगर है तो 3 जेंट्स कंपलसरी होना चाहिए, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 2 लेडीज हैं तो 2 जेंट्स कंपलसरी होंगे, मल्टीप्लिकेशन। एक 3 लेडीज हैं तो 1 जेंट्स होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। बट ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, तो समेशन ऑफ द 3, रूल ऑफ एडिशन। आर यू गेटिंग दिस? दैट विल बिकम द सैंपल फेवरेबल स्पेस divided by 10C4, that will become the sample space 10C4. The same problem can also be solved by, बोले सर जाने दो, देख लो, और alternative way। alternative way की बात करें हम कि at least 1 lady is there in the committee, so we can find out, ठीक है ना, that was the one of the way। हम ये केस देखते हैं, क्या केस देखते हैं? टोटल वेज, हाउ मेनी टोटल वेज आर देयर? 10C4, जिसमें आप कमिटी बना सकते हो। और हम केसेस देख लेते हैं व्हेन नो लेडी इज देयर इन द कमिटी। एटलीस्ट 1 लेडी यू वांट, टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म कमिटी minus of no lady in the committee, how many total ways are there to form the committee? 10C4 minus of एक भी लेडी नहीं हो कमेटी में,
एक भी लेडी नहीं है मतलब सारे के सारे जेंट्स हैं। एक्चुअली एक भी लेडी नहीं सिलेक्ट करने का भी एक तरीका होता है। आपको क्या लिखना चाहिए 3C0, एक भी लेडी को सिलेक्ट नहीं किया 3C0 दैट इज 1, इट इज नॉट 0 इट इज 1 इनटू 7C4। तो टोटल वेज में से ये केस सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। कौन से केस के? जब कमिटी लेडी में एक भी लेडी कमिटी में नहीं हो, तो जो टोटल वेज में से सिलेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे सारे वो केसेस मिल जाएंगे जब कम से कम एक लेडी तो कमिटी में हो। आ रहा है जा रहा है क्या? हाँ मैं समझ रहा हूं कि आपको जाना है इसलिए अब सब आ रहा है ना। चलिए अच्छी बात है। तो दैट विल बी द फेवरेबल स्पेस डिवाइडेड बाय, इट विल बिकम इन फैक्ट 10C4 minus of 7C4 divided by 10C4. That will be the probability of getting at least one lady in the committee, है ना, because 3C0 is 1. आप दोनों रिजल्ट वेरीफाई करेंगे, we are going to get the same result. Fine, ठीक है. That was one of the question based on the combination. We'll be looking for many question based on the combination in the next class. But देखिए इसको